वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बात बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय 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 जय राधा रमण हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम
Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna गाइए सब लोग गाइए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा
जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये जनकसुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमला जासु कृपानीर मलमति पावो बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित आप सभी बड़भागियों का, कथा प्रेमियों का इस प्रत्येक रविवार को संध्या बेला में होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। आइए आज के समय का सदुपयोग करते हुए आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए हम सब लोग भक्तिमती माता सबरी जी के चरित्र को श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा माता सबरी जी का उद्धार होता है। आज हम लोग उसी कथा को श्रवण करेंगे। यह कथा कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होता है कि एक समय त्रेता युग में माता सबरी जी का जन्म हुआ। वैसे तो माता सबरी जी का जन्म सबर कुल में हुआ था, यानी कि जो लोग सुअर पालते हैं ऐसे लोगों के कुल में उनका जन्म हुआ था। लेकिन ऐसे कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वो बचपन से ही बड़े शांत स्वभाव के, बड़े दयालु स्वभाव की थी और बचपन से ही उनका मन भगवान में लगा रहता था, भक्तों की सेवा करने में लगा रहता था, भगवान की कथा सुनने में, संत महात्माओं की सेवा करने में उनका मन लगा रहता था। इस तरह से उनका बाल्यावस्था धीरे 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 बीतता गया। अब एक दिन जो है उनके माता पिताजी ने कहीं पर उनका शादी पक्का कर दिया। सब लोग ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा हरे हरे। एक दिन उनके माता पिताजी ने कहीं पर उनका शादी तय कर दिया, शादी पक्का कर दिया।
अतः एक दिन माता सबरी ने सोचा कि अब कुछ ही दिनों के बाद मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने गांव को छोड़कर किसी पराये गांव में चली जाऊंगी। अब पता नहीं फिर इस गांव में दोबारा आ पाऊंगी कि नहीं, कोई भरोसा नहीं है। अतः अपने ससुराल में जाने से पहले एक बार मैं अपने गांव को खूब दिल भर के निहार लूं, खूब जी भर के निहार लूं, थोड़ा गांव को देख लूं, खेत खलिहान। माता सबरी जी अपने गांव को देखने के लिए अपने कुछ सहेलियों के साथ निकली। देखिए, माताओं को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए। माताओं को हमेशा किसी के साथ में रहना चाहिए। कहीं भी जाना हो तो अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी सखी सहेली को साथ में ले लेना चाहिए, या माँ को, बहन को, किसी को साथ में ले लेना चाहिए। अकेले नहीं जाना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। क्योंकि माता सीता जी जंगल में जब अकेले थी ना, तो ही उनका अपहरण हुआ। अगर उनके साथ में कोई सखी सहेली होती, या उनके पति साथ में होते, या उनके देवर लक्ष्मण जी साथ में होते, तो रावण की हिम्मत नहीं थी कि माता सीता को छू ही दे। लेकिन चूंकि माता सीता जी अकेले थीं, इसीलिए उनका अपहरण हो गया। इसीलिए माताओं को, बहनों को कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए। कहीं भी जाना हो तो अपने किसी गार्जियन के साथ में जाना चाहिए। और माताओं का भी, माता पिता का भी एक कर्तव्य है कि माता पिता कभी भी अपनी बहन, अपनी बेटियों को जो है, अपने बच्चों को जो है अकेले न भेजे, अकेले न छोड़े। क्योंकि हम लोगों का खुद का मन भी इतना अपवित्र है कि कब कैसा कदम उठा ले, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमारा मन ही हमको कब गलत खाई में गिरा देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले की घटना है। गोरखपुर के पास कोई बड़हलगंज है, वहां पर एक 70 साल के ससुर ने अपने 28 साल की बहू से शादी किया है। आप सोचिए, ये यही गोरखपुर में बड़हलगंज का ये घटना है। और पता नहीं वो आदमी का नाम भी पूरा अखबार में छपा था, कोई यादव है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सबका मन ही हमारा इतना बड़ा शत्रु है कि हमको किस समय किस गलत रास्ते में गिरा दे, किस गलत दिशा में मोड़ दे, कब हमको नरक में गिरा देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए माताओं को, बहनों को जो है कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए। आदमी पाप भी तभी करता है जब अकेले रहता है। दो लोग साथ में रहता है तो आदमी थोड़ा लज्जा के कारण, शर्म के कारण पाप नहीं करता है। इसीलिए पाप से बचना है तो हमेशा किसी न किसी के साथ में रहना चाहिए। मां सबरी अपने सखी सहेलियों के साथ अपने गांव को देखने के लिए निकली। भ्रमण करते करते माता सबरी जी ने एक दृश्य देखा। क्या कि एक घर में बहुत सारे पशु बंधे हुए हैं, बहुत सारी बकरियां, बकरे, मुर्गा, मुर्गी, बहुत सारे पशु बंधे हुए हैं। तो सबरी जी ने अपने सखी से पूछा कि सखी, इस घर में इतने सारे जानवर क्यों बंधे हुए हैं? तो सहेली ने बताया कि देखो सखी, बात कुछ ऐसी है ना कि कुछ ही दिन के बाद तुम्हारा शादी होने वाला है। तो तुम्हारे शादी में जो बाराती लोग आएंगे ना,
तो उन बारातियों को क्या खिलाया जाएगा? उन बारातियों को ये जो जानवर है, जो पशु है, बकरे बकरी, मुर्गा मुर्गी, इन सब का गर्दन काट करके और इनका मांस पका करके बारातियों को खिलाया जाएगा। जैसे ही सबरी माता ने सुना, उसी समय उनके आंख में आंसू भर आए और माता सबरी जी रोने लगी कि मेरी एक खुशी के लिए, मुझ एक को खुश करने के लिए इतने सारे जीवों के गर्दन पर छुरियां चलाई जाएंगी, इतने सारे जीवों की हत्याएं की जाएंगी, इतने सारे जीवों का खून बहाया जाएगा, केवल मेरे शादी के लिए, केवल एक मेरी खुशी के लिए इतने सारे जीवों को कुर्बान बलिदान दिया जाएगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माता सबरी को बड़ी दया आई, क्योंकि बचपन से ही बड़े दयालु स्वभाव की थी, उनको बहुत दया आ गई। और माता सबरी ने क्या किया? माता सबरी जी ने तुरंत उस घर का ताला खोल दिया और उस दरवाजे को भी खोल दिया। और उस समय जो है सारे पशुओं को माता सबरी जी ने हाँक दिया, सारे पशु वहां से भागने लगे, सारे पशु घर से बाहर निकल गए। और सारे पशु जो है जब घर से बाहर निकल करके जा रहे थे, तो उन सारे पशुओं ने जाते जाते माता सबरी को आशीर्वाद दिया कि बहन, आज जो है तुमने हमको एक घर के बंधन से मुक्त किया, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि भगवान जो है तुमको इस भाव के बंधन से मुक्त कर देंगे। भगवान तुमको इस संसार सागर से मुक्त कर देंगे। जाते जाते आशीर्वाद दे करके गए। पशुओं का भी आशीर्वाद और श्राप लगता है। इसीलिए जब पशुओं का गर्दन कटता है ना, तो उस समय पशुओं के दिल से बद्दुआ निकलती है। और जो लोग उन पशुओं के मांस को खाते हैं, वो बद्दुआ उनको भी लगती है। इसीलिए हमें जो है कभी भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। अब प्रसंग आया है तो मैं बता दूं, चलिए उसको आगे बताएंगे। कहने का मतलब यह है, माता सबरी जी ने उन सारे पशुओं को आजाद कर दिया, सारे पशु वहां से भाग गए। अब माता सबरी जी ने सोचा कि पशु लोग तो भाग गए, लेकिन अगर मैं अपने घर में रहूंगी तो ये तो पशु लोग भाग गए, लेकिन अगर मैं घर में रहूंगी तो मेरे माता पिता जो है फिर से दूसरे जानवरों को बुलाएंगे। इनको तो भगा दिया हमने, लेकिन अगर घर में ही रहेंगे तो मेरे माता पिता फिर से दूसरे पशुओं को लेकर के आएंगे और फिर से मेरी शादी करेंगे और फिर से इन पशुओं की हत्या करेंगे। अतः माता सबरी ने सोचा कि अगर मैं कहीं भाग जाऊं, अगर मैं अपना घर छोड़ करके कहीं भाग जाऊं, तो न तो मेरी शादी होगी और न तो इतने सारे पशुओं की हत्या होगी। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। न मैं रहूंगी और न मेरी शादी होगी और न इतने सारे पशुओं की हत्या होगी। अतः माता सबरी जी ने पशुओं की हत्या न हो, दूसरे के गर्दन पर छुरियां न चले, दूसरे जीवों को कष्ट न हो, इसके लिए माता सबरी जी ने अपने घर से भागने का प्लान बना लिया। घर से भागने का प्लान बना लिया और रात्रि के समय में ही माता सबरी अपने घर से भाग गई। अब इसका हम सब लोग को गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए कि हम लोग भी घर छोड़ करके भाग जाएं।
एक माता को, एक बहन बेटी को कभी घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो घर छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन हमारे घर छोड़ने के बाद हमारे माँ बाप समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। इसीलिए हमें कभी घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए। जिस माँ बाप ने हमको जन्म दिया है, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उनको जो है समाज में सिर नीचा करना पड़े, उनको शर्मिंदगी की जिंदगी जीनी पड़े। हम सब लोग को ऐसे काम करना चाहिए कि हमारे माता पिता 10 लोग के बीच में खड़ा होकर गर्व से अपना मस्तक उठा करके गर्व से कह सके कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हम सबको ऐसा काम करना चाहिए। माता सबरी जी के जीवन में विवशता थी, उनको भागना पड़ा, क्योंकि रहती तो फिर से शादी होता, फिर से पशुओं की हत्या होती, इसलिए मजबूरी में उनको भागना पड़ा। क्योंकि रहेंगे तो शादी होगा, शादी होगा तो पशु कटेंगे, इसीलिए उनको भागना पड़ा। अब देखिए प्रसंग आया है तो मैं बता दूं कि आज जो है समाज में एक होड़ सी लगी हुई है, एक कंपटीशन लगा हुआ है। क्या कि उनके शादी में इतने सारे पशुओं की हत्या हुई ना, तो हम किसी से कम थोड़ी हैं। उनमें 50 बकरे कटे तो हमारे में 100 कटवाएंगे। आज जो है समाज में इसका होड़ लगा हुआ है, इसका कंपटीशन लगा हुआ है। लेकिन मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि हम सब लोगों को दुनिया जो करे सो करे, लेकिन जितने लोग यहाँ सत्संग में आए हुए हैं उतने लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि हमें जो है कभी भी अपने किसी भी फंक्शन में, किसी भी ओकेशन में, किसी भी उत्सव के उपलक्ष्य में हमें अपने शादी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई भी उत्सव हो, तो हमें उस उत्सव में कभी भी किसी पशु की हत्या नहीं करवाना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी शादी विवाह में पशुओं की हत्या नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जिस लड़के और लड़कियों की शादी में अथवा तो जिस किसी भी उत्सव में अगर पशुओं की हत्या होती है तो वह उत्सव कभी सफल नहीं होता है। और ये बात तो बिल्कुल गांठ बांध करके रख लीजिएगा कि जिस लड़के और लड़की की शादी में पशुओं की हत्या होती है, बकरियों को कटवाया जाता है, मछलियों को मरवाया जाता है, ऐसे लड़के और लड़कियों का जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। जरूर वो किसी न किसी कारण से हमेशा परेशान रहेंगे। ये बिल्कुल सच्ची और पक्की बात है। इसीलिए हमें जो है अपने लड़के और लड़कियों की शादी में कभी भी पशुओं की हत्या नहीं करवाना चाहिए। और शादी तो, विवाह तो 16 संस्कारों में से एक धार्मिक संस्कार है, और धार्मिक संस्कार में पशुओं की हत्या करवाना ये बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि जब धार्मिक संस्कार होता है उस समय ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र उच्चारण होता है, तो देवता लोग वहां पर आते हैं, और जब देवता देखते हैं कि यहाँ पर पशुओं की हत्या हो रही है तो वो आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि यहाँ पशुओं की हत्या हो रही है तो श्राप दे करके जाते हैं। इसीलिए हमें जो है कभी भी अपने बच्चों के शादी में, विवाह में या किसी भी उत्सव में जो है हमें पशुओं की हत्या नहीं करवाना चाहिए। हाँ, खिलाना पिलाना चाहिए, लेकिन सात्विक भोजन खिलाइए उनको। आज तो पहले की aपेक्षा आज तो कितने तरह की मिठाइयाँ, कितने तरह के पकवान बन रहे हैं, वो सब खिलाइए, लेकिन किसी की हत्या मत करवाइए। माता सबरी जी अपना घर छोड़ करके भाग गई, और रात्रि के समय में अनेक जंगल, झाड़ी, पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, अंधेरी रात में माता सबरी जी सबको फांदते हुए, सबको लांघते हुए चलते चलते माता जी सबरी माता जो है एक वन में पहुंची।
धीरे धीरे सुबह हुआ। सुबह होते ही माता सबरी जी को वहां पर बहुत सारे संतों का दर्शन हुआ। उस समय सबरी के मन में इच्छा हुई कि मैंने अपने माँ को छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया, अपने गांव को छोड़ दिया, अपने सखी सहेलियों को छोड़ दिया, मैं वन में आ गई। अब वन में मैं करूं तो क्या करूं? माता सबरी के मन में विचार आया कि वन में इतने सारे संत महात्मा हैं, मैं जीवन भर तो इन हाथों से अपने ही शरीर की सेवा करती रही, लेकिन अब मैं जंगल में आई हूं तो अब जो है कम से कम अब तो मैं इन हाथों से संत महात्माओं की सेवा करूं। यह सोच करके माता सबरी जी ने निर्णय लिया कि आज से मैं संत महात्माओं की सेवा करूंगी। क्यों? क्योंकि संत महात्माओं की सेवा करने की बड़ी महिमा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर हम कई हजारों वर्षों तक साक्षात भगवान श्री विष्णु की सेवा करते हैं तो हो सकता है कि भगवान जो है हमारी मनोकामना पूरी करें या नहीं भी करें। इस शास्त्र में लिखा है कि हम कई हजारों वर्षों तक अगर भगवान की सेवा करेंगे तो हो सकता है भगवान हमारी इच्छा पूरी करेंगे या नहीं भी करेंगे, लेकिन अगर हम उस भगवान के भक्तों की सेवा कर देते हैं तो भगवान निश्चित हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस शास्त्र में लिखा है। इसीलिए हमें जो है भगवान की सेवा तो करना चाहिए, लेकिन भगवान से भी अधिक हमें भक्तों की सेवा करना चाहिए। रामायण में स्वयं भगवान राम माता सबरी जी से कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। मुझसे भी अधिक मेरे भक्तों को मानना चाहिए, मुझसे भी अधिक मेरे भक्तों की सेवा करना चाहिए। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। रामायण में लिखा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। रामायण में वर्णन है कि भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्त होते हैं। इसीलिए हमें भगवान की तो सेवा करना चाहिए, लेकिन भगवान से भी अधिक भक्तों की सेवा करना चाहिए। लेकिन हम सबके जीवन का माइनस पॉइंट यही है ना कि हम लोग भगवान की तो खूब सेवा करते हैं, लेकिन हम लोगों को भक्तों की सेवा में कोई रुचि नहीं होती है। हम लोग भगवान की सेवा करने में आगे रहते हैं, लेकिन भक्तों की सेवा करना हो तो हम लोग एटीट्यूड में रहते हैं। हम देख रहे हैं कि भक्त हमारे सामने सेवा कर रहा है, लेकिन हमारा जेब में से हाथ नहीं निकलता है। हम जेब में हाथ डाल करके हम बाबू साहब बनकर खड़े रहते हैं। जेब में से हमारा हाथ नहीं निकलता है, चाहे ऐसे रहता है तो ऐसे नहीं होता है। हम लोगों को भक्तों की सेवा करने में कोई रुचि नहीं होती है। हम लोगों को भक्तों की सेवा करने में ऐसा लगता है कि हमारा इंसल्ट हो जाएगा, हमारा अपमान हो जाएगा। लेकिन आप सब लोग याद रखिएगा
कि जब तक हम भक्तों की सेवा, जब तक हमारे मन में भगवान से भी अधिक भक्तों की सेवा करने की भावना नहीं आ जाएगी, तब तक हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। देखिए, भगवान के धाम में सब लोग नहीं जाते हैं। यहां पर जो है ना, भगवान पहले हमको बहुत शुद्ध करते हैं, बहुत फिल्टर करते हैं हमारा। जैसे हम लोग पानी को एक बार फिल्टर करते हैं, 2 बार फिल्टर करते हैं, 3 बार फिल्टर करके तब हम उस पानी को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही भगवान जो है हमको भी यहाँ पर बहुत फिल्टर करते हैं, हमारा शुद्धिकरण करते हैं। और जब तक हमारे भीतर जो है भगवान से भी अधिक भक्तों के प्रति सेवा की भावना नहीं आ जाती है, तब तक भगवान अपने पास बुलाते नहीं है। इसीलिए हम लोग भगवान के पास जाना चाहते हैं ना, भगवान के चरणों को पाना चाहते हैं, तो हमें भगवान से भी अधिक भक्तों की सेवा करना पड़ेगा। यहां तक कि अगर हम भगवान की सेवा पूजा करने जा रहे हैं और उस समय में अगर हमारे दरवाजे पर भक्त आ जाए ना, तो भगवान की सेवा पूजा छोड़ के भक्तों की सेवा करिए। भगवान की सेवा छूटे तो छूट जाए, भक्तों की सेवा नहीं छूटनी चाहिए। ऐसा हमारे मन में भाव होना चाहिए। हम लोग के मन में कैसा भाव होता है? अगर हम लोग भगवान की आरती करने जा रहे हैं, उस समय कोई संत महात्मा आ गए, तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि अरे चलिए भगवान की सेवा तो थोड़ा बाद में भी कर लेंगे, चलो भगवान के भक्त आए पहले उनकी सेवा कर लें। हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम लोगों के दिल में भक्तों की सेवा करने की कोई भावना नहीं है। भक्तों की सेवा के प्रति हम लोगों के दिल में प्रेम नहीं है। भक्तों से प्रेम होना चाहिए। हाँ, ब्रज में संत लोग आते हैं ना, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा परिवार काफी है, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। भगवान से भी अधिक भक्तों की सेवा होना चाहिए। भक्त समाज हमारा परिवार है। हाँ? हम भगवान से भी अधिक भक्तों की सेवा करेंगे, ऐसी भावना होनी चाहिए हमारे मन में। क्योंकि भगवान से भी अधिक भक्तों की सेवा की महिमा है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर हम केवल भक्तों की सेवा कर देते हैं ना, तो भगवान की सेवा अपने आप हो जाती है। जैसे अगर हम किसी गर्भवती नारी की सेवा कर देते हैं, तो उस गर्भवती नारी के गर्भ में जो बच्चा रहता है, उसकी सेवा अपने आप ही हो जाती है कि नहीं? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हम गर्भवती नारी की सेवा कर देते हैं, तो उसके गर्भ में स्थित जो बच्चा है उसकी सेवा अपने आप ही हो जाती है। वैसे ही हम किसी भक्त की सेवा कर देते हैं ना, तो उस भक्त के हृदय में रहने वाले भगवान की सेवा अपने आप हो जाती है। हाँ? इसीलिए हमें भक्तों की सेवा करना चाहिए। भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो
चूंकि भक्तों की सेवा करने की बड़ी महिमा है, इसीलिए माता सबरी जी ने विचार किया कि मैं जो है इस वन में रह करके संत महात्माओं की सेवा करूंगी। भागवत में भगवान ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को बैठा करके ज्ञान देते हैं। जैसे आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वैसे ही भगवान ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को बैठा करके उनको ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। और शिक्षा देते हुए क्या कहते हैं? महत् सेवायाम द्वार माहुर विमुक्ते। हे मेरे पुत्रों, इस संसार में भक्तों की सेवा मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। महत् सेवायाम द्वार माहुर विमुक्ते। यानी अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों से कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, भगवान के भक्तों की सेवा करना, अथवा तो यूं कहें कि जो लोग भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं ना, उनके लिए मुक्ति का द्वार हमेशा खुला ही रहता है। उनके लिए कभी भी मुक्ति का द्वार बंद नहीं रहता है। यह है भक्तों की सेवा करने की महिमा। इसीलिए भक्तों की सेवा करना चाहिए। मां सबरी ने विचार किया कि मैं इस जंगल में रह करके संत महात्माओं की सेवा करूंगी। लेकिन फिर विचार आया कि मैं तो बड़ी अधम जाति की हूं, मैं तो बड़ा अपवित्र हूं, तो मैं जो है संत महात्माओं के पास कैसे जा सकती हूं। अतः दूर से ही मुझे कोई सेवा करना चाहिए। तो दूर से हम क्या सेवा करें? उस समय किसी भी व्यक्ति ने माता सबरी को बताया नहीं कि सबरी तुम ये सेवा करो। माता सबरी ने खुद ही सेवा ढूंढ लिया। देखिए, जिस आदमी को सेवा करने की इच्छा रहती है ना, उसको सेवा बताना नहीं पड़ता है, वो सेवा ढूंढ लेता है। कई बार हमारे पास कुछ लोग आते हैं और जेब में हाथ डाल के आते हैं, प्रभु जी कोई सेवा बताइए। ठीक है, कोई भक्त इस तरह से कहते हैं, उनका भी भाव है, प्रेम है, हम उनका बुराई नहीं करना है, ठीक है, कम से कम पूछते तो हैं। कई लोग तो पूछते भी नहीं हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को सेवा करना होता है ना, जिसको सेवा करने की इच्छा होती है, वो अपने आप ही सेवा ढूंढ लेते हैं। उनको सेवा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहीं पर जो है, जब प्रसाद वितरण होता है, तो प्रसाद वितरण में प्रायः देखा जाता है कि अधिकांश जो है माताएं जो है सेवा नहीं करती हैं। सेवा मतलब जैसे प्रसाद चलाना, प्रसाद वितरण करना। ठीक है, अभी यहाँ पर इतने लोग नहीं हैं तो सारे पुरुष लोग ही, प्रभु जी लोग ही मिलके कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग मत कीजिएगा। लेकिन कम से कम अपने भीतर भाव तो होना चाहिए कि चलो प्रभु जी, ये सेवा आप छोड़ दीजिए, हम लोग कर लेते हैं। आप प्रभु जी लोग उधर ले लीजिए, हम माता लोग जी इधर ले लेते हैं, हम माताएं हम लोग खुद अपनी सेवा कर लेंगे। किसी के भीतर ये भावना भी नहीं दिखता है। कहने का मतलब यह है, हम सबके दिल में भगवान के भक्तों की सेवा करना, ऐसा भाव होना चाहिए। अगर सेवा करने की इच्छा है तो सेवा ढूंढना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा। जिसको सेवा करने की इच्छा है वो खुद ही सेवा ढूंढ लेगा। आप सब लोग जानते ही है ना, हनुमान जी राम जी के कितने बड़े सेवक हैं। हनुमान जी राम जी का सारा सेवा कर देते थे, अकेले ही सारा सेवा कर देते थे।
अब एक दिन भरत जी ने, लखन जी ने, माता सीता जी ने सोचा, शत्रुघ्न जी ने सोचा कि ये हनुमान जी हमारे प्रभु की सेवा हनुमान जी अकेले ही कर देते हैं, हम लोग को तो कोई सेवा ही नहीं मिलता है। ये हनुमान जी जो है हमारे प्रभु की सारी सेवा अकेले ही कर देते हैं, हम लोग को तो कोई सेवा ही नहीं मिलता है। अब हम लोग अपने हाथ से ठाकुर जी की सेवा न करें तो ये जीवन किस काम का। जरी जाऊं सो जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुमरे बिन होए। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत न राम पद करे सहस सहाई। जो जीवन, जो हाथ भगवान के, हमारे ठाकुर के सेवा में काम में न आए, वो हाथ, वो जीवन किस काम का। अतः एक दिन भरत जी ने क्या किया कि भरत जी ने भगवान की सेवा में सुबह से लेकर के शाम तक भगवान की जितनी भी सेवा होती है ना, वो सारे सेवा को उन्होंने लिख दिया, एक कागज पर लिख दिया। और भरत जी ने वो सारी सेवा जो है, कुछ सेवा लखन जी को बांट दिया, कुछ सेवा शत्रुघ्न जी को बांट दिया, कुछ सेवा माता जानकी जी को बांट दिया, सारा सेवा जो है सबको बांट दिया। अब हनुमान जी ने जब वो लिस्टवा देखा तो देखे कि इसमें हमारे में कौन सेवा बा। तो उसमें देखा हनुमान जी ने तो उनका कोई सेवा नहीं था। अब हनुमान जी ने सोचा कि राम काज लगी तव अवतारा, हमारा अवतार तो राम जी का सेवा करने के लिए हुआ है और हमारे लिए कोई सेवा नहीं है। अब हम क्या करें। तो हनुमान जी ने जा करके भरत जी से पूछा नहीं कि भरत जी हमरो के कोनो सेवा दे दी। हमरो के कोनो सेवा दे दी। भरत जी ने जा करके पूछा नहीं, सेवा मांगा नहीं। हनुमान जी को सेवा करने की इच्छा थी तो उन्होंने सेवा ढूंढ लिया। क्या सेवा ढूंढ लिया? हनुमान जी ने देखा कि भरत जी ने भगवान को भोग लगाने की सेवा ले लिया है, लखन जी भगवान के चरण दबाने की सेवा ले लिए हैं, और माता सीता जी भगवान को पंखा झलने का सेवा ले ली हैं। इस तरह से सब लोगों ने अपना अपना अलग अलग सेवा ले लिया है। लेकिन एक सेवा तो बाकी है, क्या कि जब हमारे ठाकुर जी खा लेंगे, खूब भरपेट खा लेंगे, और जब उनको जमाई आएगी तो चुटकी कौन बजाएगा। ये सेवा तो बाकी है भाई, सेवा क्यों नहीं खेले ले। अतः हनुमान जी जो है राम जी का जब जमाई आया तो चुटकी बजाने की सेवा उन्होंने ढूंढ लिया। अब जो है हनुमान जी को इतना बड़ा फायदा हुआ कि भरत जी का सेवा था भगवान को भोग लगाने का, तो भरत जी तो दिन भर में एक ही बार भगवान को भोग लगाते थे, वो भी आधा एक घंटा, और उसके बाद वो चले जाते थे। लखन जी को बस शाम को चरण दबाने की सेवा मिलती थी, वो भी फिर दिन भर इधर उधर रहते थे। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा सेवा ढूंढा कि 24 घंटा साथ में ही रहते थे। क्योंकि जमाई कभी भी आ सकती है, तो चुटकी बजाने के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हनुमान जी ने ऐसा सेवा ढूंढ लिया कि 24 घंटा राम जी के साथ में ही रहते। अब तो हनुमान जी इतने भोले भाले हैं कि रात्रि के समय में जब राम जी सोने के लिए जाए तो हनुमान जी जो है बिस्तर के पास जाकर बैठ जाए। अब एक दिन जो है माता जानकी जी ने कहा कि अरे लाल जी, आप ऐसा करिए कि ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं तो आप जा करके बाहर विराजमान रहिए। अब जब माता सीता जी ने थोड़ा दुलरा करके हनुमान जी को कहा तो हनुमान जी ने कहा ठीक बा माई, जाते नहीं बाहर। ठीक है माता जी, हम बाहर जा रहे हैं। और हनुमान जी जो है जा करके सीताराम जी के जो उनका कक्ष था उसके बाहर दरवाजे के पास जा करके बैठ गए। और जा करके वहां पर हनुमान जी ने क्या सोचा कि हमारे प्रभु भोजन लेकर के विश्राम कर रहे हैं और रात को कभी भी जमाई आ सकती है, और अगर हम चुटकी नहीं बजाएंगे
तो प्रभु की सेवा में चूक हो जाएगी। तो इसीलिए हनुमान जी ने क्या किया कि हनुमान जी बाहर बैठ करके वो निरंतर जो है चुटकी बजा बजा के कीर्तन करने लगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि राम जी को जब भी जमाई आएगा तो चुटकी तो बज ही रहा है, तो जब उनको जमाई आएगा तब हमारी हाजिरी लग जाएगी, हमारी सेवा की हाजिरी लग जाएगी। अब चुटकी बजा बजा के कीर्तन करने लगे। अब भगवान राम ने क्या सोचा कि मेरा भक्त हनुमान जो है इतना चुटकी बजा करके कीर्तन कर रहा है, तो उसका भी सेवा खाली व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो हनुमान जी का सेवा व्यर्थ न चला जाए, इसके लिए राम जी ने क्या किया, अपना मुंह में खोल के रख लिया अपना पूरा मुंह में खोल के रख लिया, ताकि भक्त जो है उनका सेवा व्यर्थ न चला जाए। अब हनुमान जी एकदम दोनों हाथ से चिटकी बजा करके श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हनुमान जी चिटकी बजा बजा करके कीर्तन करने लगे। अब भक्त हनुमान का जो सेवा व्यर्थ न चला जाए, इसके लिए राम जी अपना पूरा मुंह में खोल करके बैठे रह गए। अब जब माता सीता जी ने देखा कि राम जी का मुंह खुला हुआ है, पूरा मुंह खुला हुआ है, तो माता सीता जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु आपका मुंह क्यों खुला हुआ है? अब बताने के लिए तो बंद करना पड़ेगा ना मुंह, इसीलिए राम जी ने कुछ बताया नहीं, बस मुंह खोल के ही रखे थे हनुमान राम जी। अब माता सीता जी हैरान हो गई और अंत में जा करके उन्होंने माता कौशल्या को बुलाया। कौशल्या आई और आकर के देखने लगी, बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? राम जी कुछ बोल ही नहीं रहे, बस मुंह खोल के बैठे हुए हैं। अब जो है लखन जी आ गए, दशरथ जी आ गए, सब लोग आ गए, सब लोग पूछने लगे प्रभु आपको क्या हो गया? राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। अंत में जो है पूरा अयोध्या के राजमहल में जितने भी लोग थे, दास दासियां थी, सब परेशान हो गए कि हमारे प्रभु को क्या हो गया। अंत में जो है ये खबर दशरथ जी ने ये खबर वशिष्ठ जी को पहुंचवाया, वशिष्ठ जी को पहुंचाया। अब जब वशिष्ठ जी आए तो वशिष्ठ जी ने देखा कि महल में राम जी के कक्ष में सब लोग हैं, लेकिन हनुमान जी नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने भरत जी से पूछा कि भरत ये बताओ कि हनुमान जी कहाँ हैं? तो भरत जी ने कहा कि ये तो पता नहीं कहाँ है। वशिष्ठ जी ने कहा कि पता लगाओ कहाँ है। भरत जी जब जा करके देखते हैं तो हनुमान जी राम जी के दरवाजे पर बैठ करके श्री राम जय जय राम अपना चुटकी बजा बजा करके और कीर्तन कर रहे हैं, खूब झुम झुम करके, एकदम समाधि में अंतर ध्यान, अब खूब अपने अंतर मन से कीर्तन कर रहे हैं। बाहर का कुछ सुध बुध नहीं है, कीर्तन के सागर में डूबे हुए हैं। चिटकी बज रही है और कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। बाह्य कुछ होश नहीं है, क्या हो रहा है क्या कुछ पता नहीं। भरत जी ने आकर के सारी बात वशिष्ठ जी को बताई। उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो प्रॉब्लम कुछ बड़ा नहीं है, प्रॉब्लम बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप जा करके तुरंत हनुमान जी का कीर्तन और चिटकी बंद करवाओ। जैसे ही उनका चिटकी बंद होगा प्रभु का जमाई बंद हो जाएगा। भरत जी गए और जा करके
हनुमान जी से कहा कि महाराज ये अपना चिटकी और कीर्तन बंद करिए, प्रभु का कई घंटों से मुंह खुला हुआ है। जैसे ही हनुमान जी ने सुना उसी समय तुरंत अपना चिटकी बंद कर दिया, राम जी का मुंह भी बंद हो गया। उस समय राम जी मुस्कुराने लगे और ठाकुर जी के हंसते हुए मुख कमल को देख करके दशरथ जी खुश हो गए, माता कौशल्या जी खुश हो गई, सीता जी खुश हो गई, लखन जी नाचने लगे। तो ये प्रसंग बड़ा है, लेकिन इस प्रसंग को सुनाने के पीछे भाव ये है कि देखिए हनुमान जी को कोई सेवा नहीं दिया गया था। भरत जी ने हनुमान जी को सारे सेवा से वंचित कर दिया था, लेकिन फिर भी हनुमान जी को सेवा करने की इच्छा थी, तो हनुमान जी ने आखिर सेवा ढूंढ ही लिया। मतलब जिस व्यक्ति को सेवा करने की इच्छा होती है ना, उसको सेवा बताना नहीं पड़ता है, वो सेवा ढूंढ लेता है। और जिनको नहीं करना है उनको तो बता बता के थक जाइए, वो करेंगे ही नहीं। तो मां सबरी ने जंगल में पहुंच करके विचार किया कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और माता सबरी को कोई बताने वाला भी नहीं था, लेकिन माता सबरी जी ने अपने विवेक से ही एक सेवा ढूंढ लिया। क्या सेवा ढूंढा? सबरी माता ने विचार किया कि मैं तो बड़ा अपवित्र हूं, मैं साधु महात्माओं के निकट जाकर के तो कोई सेवा नहीं कर सकती, लेकिन एक सेवा कर सकती हूं। क्या? कि जब प्रातः काल में महात्मा लोग, संत महात्मा लोग दूर के नदी में, दूर के सरोवर में स्नान करने जाते हैं, तो उनके रास्ते में जो कांटे कंकड़ होते हैं ना, उन सारे कांटे कंकड़ों को मैं झाड़ बुहार करके और साफ करूंगी। उन संत महात्माओं के मार्ग में जो कांटे कंकड़ होंगे ना, उन सारे कांटे कंकड़ों को मैं झाड़ू से बाहर करके साफ कर दूंगी। मैं यही सेवा करूंगी। देखिए माता सबरी जी ने कितना सुंदर सेवा का विचार किया, कितना सुंदर बात। कि महात्माओं के रास्ते में जो कांटे हैं, कंकड़ हैं, उनको मैं साफ करूंगी। कितना सुंदर विचार है कि मां सबरी सोच रही है कि मैं कांटे साफ करूंगी। और दुनिया में हम लोग का कैसा विचार होता है, हम लोग किसी के रास्ते का कांटे और कंकड़ साफ नहीं करते हैं। हम लोग का विचार ऐसा है कि हम लोग किसी के रास्ते का कांटे कंकड़ साफ नहीं करते हैं। हम लोग जो है कहीं से कांटे कंकड़ उठा करके किसी के रास्ते में फेंक देते हैं कि उसके पांव में हल जाए, चुभ जाए और बेचारा गिर जाए। हम लोग का ऐसा भाव होता है। लेकिन मां सबरी से सोचना सीखना चाहिए कि हम जो है किसी के रास्ते का कांटा साफ करें, किसी के रास्ते की गंदगी को साफ करें। और अगर हम साफ नहीं कर सकते, अगर किसी के रास्ते का कांटा साफ नहीं कर सकते, तो कम से कम किसी के रास्ते में हम रोड़ा न फेंकें, किसी के रास्ते में हम कांटे कंकड़ न फेंकें, किसी के रास्ते में हम विघ्न बाधा न डालें। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हम किसी का बुरा क्यों करें? मां सबरी ने विचार किया कि महात्माओं के रास्ते में जो कांटे कंकड़ पड़े रहेंगे उनको मैं रोज साफ किया करूंगी। और यह सोच करके माता सबरी जो है रोज सुबह में उठ करके और संत महात्माओं के रास्ते में जो कांटे कंकड़ पड़े होते थे उनको झाड़ू से बाहर करके साफ करती थी। और कब साफ करती थी?
बिल्कुल सुबह में संत महात्मा लोग स्नान करने के लिए जाएं, उससे पहले ही उठ करके वो सफाई कर देती थी। कैसी अद्भुत निष्ठा है, हा? और इतना ही नहीं, संतों को अपने कुटिया में भोजन बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती थी, तो संत महात्मा लोग जाकर के बीनते थे, तो उनका समय खर्च होता था। लेकिन मां सबरी ने सोचा कि संत महात्मा लोग लकड़ी बीनने में समय खर्च करेंगे, ये अच्छा नहीं है। लकड़ी बीनने का काम मैं कर दूंगी और संत महात्माओं का उतना समय बच जाएगा, तो वो उतना समय और ज्यादा भगवान का भजन करेंगे। इसीलिए माता सबरी जी जो हैं, वे महात्माओं के रास्ते का कांटे कंकड़ तो साफ करती ही थी, साथ ही साथ जो है संत महात्माओं को भोजन बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती थी, तो सुबह में ही उठ करके सूखे सूखे लकड़ियों को बीन करके और उसका गठरी बांध करके और रास्ते में रख दिया करती थी, और संत महात्मा लोग उठा ले जाते थे। इस तरह से सबरी माता जी जो है जंगल में रह करके संत महात्माओं की सेवा करती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबरी माता संत महात्माओं की सेवा तो करती थी, लेकिन सेवा करके किसी को बताती नहीं थी। इस तरह से सेवा करती थी ना कि जिन संतों की सेवा करती थी, उन संतों को भी पता नहीं चलता था कि मेरे रास्ते का कांटे कंकड़ कौन साफ करता है, हमारे रास्ते में ये लकड़ियों का गठरी बांध करके कौन चला जाता है, गठरी रख करके कौन चला जाता है। मां सबरी ऐसे सेवा करती थी कि संत महात्माओं को ही पता नहीं चल पाता था कि ये सेवा किसने किया है। मतलब मां सबरी सेवा तो करती थी, लेकिन किसी को बताती नहीं थी। मां सबरी के चरित्र से हम लोगों को सीख मिलती है कि हम सब लोगों को भी सेवा करना चाहिए, लेकिन सेवा करके हमें बताना नहीं चाहिए कि हमने ये सेवा किया है, वो सेवा किया है। क्यों? क्योंकि जब हम सेवा करके हम बता देते हैं ना कि हमने ये किया वो किया, तो उसका पूरा पूरा फल नष्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने मंदिर में कोई सेवा किया, झाड़ू मारने का सेवा किया, पोछा मारने का सेवा किया, या मंदिर में हमने भगवान का बर्तन धोने का सेवा किया, और जा करके हम लोगों को बता दिए कि अरे हमने ये सेवा किया वो सेवा किया, तो बता देंगे तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन ये है कि बता देंगे तो हमने जो सेवा किया है उसका जो फल होता है ना, वो फल नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हम सेवा तो करें, लेकिन घूम घूम करके उस सेवा का बखान नहीं करना चाहिए कि हमने ये किया वो किया। क्योंकि हम बता देते हैं तो थोड़ा सा हमको मान सम्मान तो मिल जाता है, लेकिन उस सेवा का पूरा पूरा फल जो है नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सेवा करें लेकिन हम बताएं नहीं। हम सेवा करें, व्रत करें, दान करें, लेकिन हम किसी को बताएं नहीं। महाभारत में लिखा है कि अगर हम दाएं हाथ से दान दें ना, तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। दाएं हाथ से अगर हम दान करते हैं तो हमारे बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह से दान होना चाहिए, इस तरह से दान करना चाहिए। मां सबरी सेवा करती थी, लेकिन सेवा करके भी वो किसी को बताती नहीं थी। ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। यह गुण बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। यहाँ पर भी कई ऐसे भक्त हैं जिनके भीतर ये गुण है। कई सारे भक्त जो है बहुत सारी सेवा करते हैं, लेकिन हमको हमेशा फोन करके स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि प्रभु जी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये बात बस आप ही तक रह जाना चाहिए। कई भक्त हैं यहाँ पर जो बहुत सेवा करते हैं, लेकिन वो कभी भी वो किसी से कहते नहीं है, बस करते हैं, किसी को बताते नहीं है।
तो ऐसे जो भक्त हैं कि सेवा करें लेकिन किसी को बताएं नहीं, ऐसे भक्त बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। हम सब लोगों के भी जीवन में वो गुण लाना चाहिए। देखिए, हम लोग केवल बस कथा ही सुनते रहें और उसको अपने जीवन में न उतारे ना, तो कोई विशेष लाभ नहीं है। हाँ, हम सत्संग में आते हैं तो निश्चय ही सत्संग में आने से कभी कोई हानि नहीं हो सकती है, फायदा ही होगा। लेकिन अगर हम सुन करके उसको जीवन में उतार लेते हैं ना, तो हमें और फायदा होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देखिए, हम जो खाते हैं ना, उससे हम लोग बलवान नहीं बनते हैं। खा करके जो पचा लेते हैं ना, उससे हम लोग बलवान बनते हैं। हम जो पढ़ते हैं उससे विद्वान नहीं बनते हैं। पढ़ करके जो कंठ में याद कर लेते हैं ना, उससे हम लोग विद्वान बनते हैं। हम जो कमाते हैं उससे धनवान नहीं बनते हैं। कमा करके जो बचा लेते हैं ना, उससे हम धनवान बनते हैं। वैसे ही हम जो कथा सुनते हैं उससे हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। कथा सुन करके जो जीवन में उतार लेते हैं ना, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन के फूल खिलते हैं। इसीलिए हम जो सुनते हैं उसको जीवन में उतारना चाहिए। हम कथा में आ जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं। कथा हम में आ जाए, ये बड़ी बात है। हा? क्योंकि जब तक कथा हम में नहीं आएगा, तब तक हम कथा में जाएं, लेकिन कथा हम में ना आए तो कोई फायदा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इस हाल में 1008 प्रकार का आइटम बना हो, खूब सुंदर सुंदर स्वर्ग का पकवान बना हो, उससे खूब सुगंध निकल रहा हो। मान लीजिए कि पूरा हाल जो है पकवान से भरा हुआ है, और उस पकवान के बीच में आपको बैठा दिया जाए, तो बताइए कि आपका पेट भर जाएगा? खूब पकवान बना हो और उस पकवानवा के बीच में आपको बैठा दिया जाए, तो हमारा पेट भर जाएगा? नहीं। हमारा पेट कब भरेगा? जब वो पकवानवा हमारे पेटवा में आएगा तब पेट भरेगा, हमारे अंदर आएगा तब पेट भरेगा, है कि नहीं? तो जिस प्रकार से इस हाल में खूब पकवान रखा हो और उसके बीच में बैठा दिया जाए तो हमारा पेट नहीं भरेगा, उसको जब उसको हम अंदर लाएंगे तब पेट भरेगा। वैसे ही इस हाल में बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई जाए, बहुत सुंदर कथाएं सुनाई जाए, इससे हमारा पेट नहीं भरेगा, इससे हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। जब हम उन कथाओं को, उन उपदेशों को, उन शिक्षाओं को अपने भीतर उतार लेंगे ना, तब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इसीलिए हम जो सुनते हैं उसको जीवन में उतारें। कहते हैं कि एक बार एक महात्मा जी रोज एक मंदिर में कथा कहते थे। एक महात्मा जी रोज एक मंदिर में कथा कहते थे और बड़े श्रद्धालु लोग आकर के रोज रोज सुना करते थे। बहुत सारे श्रद्धालु लोग आकर के रोज रोज सुनते थे। अब कई लोग जो है कई सालों से सुन रहे थे, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। अब एक दिन जो है उस मंदिर में एक सज्जन आदमी पहुंचे और वो भी कथा में बैठे, और महात्मा जी ने कथा में जो भी बातें बताई, उस सज्जन आदमी ने तुरंत उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया और महात्मा के बताए गए रास्ते पर चलने लगा। और जब वो सज्जन आदमी महात्मा के बताए गए रास्ते पर चलने लगा, तो कुछ ही दिनों महीनों में जो है वो बहुत बड़ी सिद्धि को प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ी सिद्धि को प्राप्त कर लिया और बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति बन गया। अब जो है
1 साल के बाद 2 साल के बाद जो है फिर से वही पहुंचा हुआ महात्मा जो है वो पहुंचा हुआ सज्जन व्यक्ति जो है उसने सोचा कि अरे मैं वो मंदिर में महात्मा जी के पास गया था, उनके मुख से कथा सुना तो मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया, मैं आज अपने क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गया हूँ। तो जिस महात्मा के ज्ञान से मैं अपने जीवन में इतना आगे पहुंचा, इतने ऊंचाइयों पर पहुंचा, चल करके आज उनको धन्यवाद देना चाहिए। तो वो सज्जन आदमी जब मंदिर में महात्मा जी को धन्यवाद देने के लिए आया तो क्या देखा कि जो लोग बहुत पहले से कथा सुन रहे थे ना, रोज रोज जो सुन रहे थे, वो आज भी वैसे के वैसे ही कथा सुन रहे थे। तो उस सज्जन आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लोग मेरे से 2 साल पहले से कथा सुन रहे थे और फिर भी इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, और मैं केवल एक ही दिन कथा सुना और मेरे जीवन में इतना बदलाव आ गया, मैं इतना आगे बढ़ गया। ये लोगों के जीवन में क्यों बदलाव नहीं आया? अब उस सज्जन आदमी को लगा, बड़ा आश्चर्य हुआ, और उस सज्जन आदमी क्या करने लगे जानते हैं? उस सज्जन आदमी जो है उस मंदिर में जितने भी लोग बैठे हुए थे ना, उस सज्जन आदमी सबको ऐसे लकड़ी से खोद करके और सबको मतलब चेक करने लगे, सबको खोदने लगे और सबको ऐसे हिलाने डुलाने लगे, सबको ऐसे पकड़ के हिलाने लगे। तो जब सारे लोगों को ऐसे उन्होंने झकझोरा हिलाया तो जो महात्मा जी कथा कर रहे थे उन्होंने उस सज्जन आदमी से पूछा कि भगवान आप इन श्रोताओं को आप ऐसे क्यों खोद रहे हैं, ऐसे हिला डुला करके क्या कर रहे हैं आप? तो उस समय उस सज्जन आदमी ने कहा कि मैं ये चेक कर रहा हूं कि ये आदमी है कि मिट्टी के पुतले हैं, ये सब मैं ये चेक कर रहा हूं कि ये लोगों में प्राण है कि ये खाली मिट्टी के पुतले हैं ये सब। क्योंकि इसी स्थान पर आकर के मैं केवल 1 दिन कथा सुना और मैं महात्मा के बताए गए, आपके बताए गए उपदेश के अनुसार मैं 1 दिन खाली चला तो मेरे जीवन में इतना बदलाव आ गया। और ये लोग 4 साल से कथा सुन रहे हैं लेकिन आज तक वो ऐसे के वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं आया, न कंठ में तुलसी, न भाल पर तिलक, न मुख में हरि नाम, हाँ कोई बदलाव नहीं आया। तो वही मुझे शक हो रहा है कि ये इंसान है कि मिट्टी के पुतले हैं, इनमें जान प्राण है कि नहीं, मैं यही चेक कर रहा हूं, इसी के लिए मैं हिला डुला के देख रहा हूं। अब कई लोग इसको सोच करके अपने ऊपर मत ले लीजिएगा नहीं तो लोग गलत अर्थ बहुत लेते हैं। कोई भी कथा जिस अर्थ में कहा जाता है उसी अर्थ में समझना चाहिए। आप लोग इसका गलत अर्थ मत लीजिएगा, लेकिन कहने का मतलब ये है ना कि हम सब लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन सुन करके उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, इसीलिए हम जस के तस रह जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कोल्हू का बैल होता है ना, वो चलता बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। देखते हैं ना, एक खूंटा में बांध दिया जाता है तो दिन भर चलता है लेकिन कहीं पहुंचता है, चलता बहुत है लेकिन कहीं पहुंचता कहीं नहीं है। इसी तरह से शायद हम लोगों की भी दशा है कि हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, कहीं पहुंचे नहीं। जीवन में अभी तक हमने कोई नियम नहीं लिया, कोई संकल्प नहीं लिया, कोई व्रत नहीं लिया कि आज से हम तिलक हमेशा धारण करेंगे, आज से हम रोज 16 माला जप करेंगे, आज से हम निष्ठा से भक्तों की सेवा करेंगे, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम कभी पर पुरुष पर नारी की तरफ नहीं देखेंगे, आज से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, आज से हम बिना बताए हम सेवा करेंगे, आज से हम कोई सेवा करेंगे।
हम लोग के जीवन में कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं, क्योंकि हम लोग सुनते तो बहुत है लेकिन जीवन में नहीं उतारते हैं। इसीलिए हम लोग 3 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। इसीलिए निवेदन यही है कि हम लोग सुने, कथा में आए, कथा में आना व्यर्थ नहीं है। एक पत्थर जो होता है ना, एक पत्थर अगर उसको पानी में छोड़ दिया जाए, किसी पानी में, नदी में, सरोवर में उसको डुबा दिया जाए, तो वह पत्थर जो है भले ही कुआं के पानी को सोख नहीं पाएगा, कुआं के पानी को ग्रहण नहीं कर पाएगा, लेकिन जब तक वो कुआं के भीतर रहेगा तब तक उस सूरज के ताप से तो बचा ही रहेगा ना, है ना। इसी तरह से हम लोग कथा में आए तो भले हम सत्संग के बातों को ग्रहण न करें तो भी कोई हानि नहीं है, कोई हानि नहीं है, क्योंकि जब तक हम सत्संग में बैठे हुए हैं तब तक तो हम बाहर के दुनियादारी से, झगड़े झंझट से, गलत विचारों से तो बचे हुए हैं। तो सत्संग में आना कतई व्यर्थ नहीं है, सत्संग में आने से हानि तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन इसका पूरा पूरा लाभ कब मिलेगा? जब हम जो सुनते हैं उसको जब हम जीवन में उतारेंगे तब पूरा पूरा लाभ मिलेगा। इसीलिए हम लोग पूरा पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो हम सत्संग में आए, लेकिन पूरा पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो सत्संग की बातों को जीवन में उतारे। कई बार कुछ लोगों को हम कहते हैं कि अरे इतने दिनों से आप आ रहे हैं सत्संग में, अब तो भक्ति भजन शुरू कीजिए, नाम जब शुरू कीजिए, तो कई लोग कहते हैं अब उम्र बीत गई बा। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं अब उमरिया बीत गई बा का। अब बताइए कि हम लोग 100 साल जी करके ही मरेंगे, ब्रह्मा जी ने ऐसा सर्टिफिकेट बना के दिया है क्या? हाँ, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी मर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं अबे उम्र बीत गई बा। हाँ, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हाँ? मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमारे घर के सिलेंडर को देख के पता लगा सकते हैं सिलेंडर कितना दिन तक चलेगा, गाड़ी के तेल को देख करके पता लगा सकते हैं कि गाड़ी कितना दिन तक चलेगा, लेकिन आदमी को देखकर पता नहीं लगाया जा सकता है कि आदमी कितना दिन जिएगा। आदमी को देखकर पता नहीं लगा सकते, कभी भी मर सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं अभी उम्र बीत गई बा। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि सत्संग में आने का पूरा पूरा लाभ तभी हम ले पाएंगे जब सत्संग की बातों को जीवन में उतारेंगे, जीवन में उतारेंगे। तो माता सबरी जी ने जंगल में पहुंच करके वहां पर संत महात्माओं की सेवा करती थी, और संत महात्माओं की सेवा तो करती थी लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता था कि कौन सेवा कर रहा है। सेवा तो करती थी लेकिन किसी को बताती नहीं थी। अब एक दिन क्या हुआ कि माता सबरी जी रोज सेवा कर करके सुबह में उठ करके सेवा कर देती थी और फिर जा करके छिप जाती थी। अब एक दिन जंगल के संतों ने सोचा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो रोज हमारे मार्ग के कांटे कंकड़ों को साफ कर देता है और हम सब के लिए लकड़ियों का गठरी बांध करके रख के चला जाता है, ऐसा कौन है? अब एक दिन संत महात्माओं ने छिप कर देखा तो माता सबरी जी पकड़ी गई। माता सबरी जी पकड़ी गई। सारे संत महात्मा लोग जो है वो सबरी को पकड़ करके मतंग ऋषि के पास ले गए, और माता सबरी जी ने जैसे ही मतंग ऋषि को देखा तो माता सबरी मतंग ऋषि को देखते ही उनके चरणों में गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। मतंग ऋषि ने सबरी को उठाया
उठा करके कहा कि बेटा आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो। सबरी ने बड़े दीन भाव से कहा कि महात्मा जी मैं तो बहुत नीच स्त्री हूं, मैं तो बहुत पापनी हूं, मैं बहुत अपवित्र हूं, मेरा दर्शन करने से भी बड़े से बड़ा पवित्र आदमी भी अपवित्र हो जाएगा, इसीलिए मैं छिप करके संत महात्माओं की सेवा करती थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं हमेशा छिप करके सेवा करती थी, क्यों? क्योंकि मैं इतनी पापनी हूं, इतनी बड़ी दुष्टा हूं, मैं इतनी बड़ी अभाग्नी हूं, इतनी अपवित्र हूं कि अगर कोई पवित्र आत्मा भी अगर मेरा दर्शन कर ले तो वो अपवित्र हो जाएगा, इसीलिए मैं छिप कर सेवा करती थी। देखिए माता सबरी जी का जीवन कितना पवित्र है, अपने आप को पापनी कह रही है, अपने आप को अपवित्र कह रही है, वास्तव में वो पापनी नहीं थी, लेकिन एक भक्त के भीतर ये दीनता की भावना होती है। भक्त तो इतने पवित्र होते हैं कि उनके स्पर्श से पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो सकता है, लेकिन भक्त जो है वो हमेशा अपने आप को अपवित्र ही मानते हैं, अपने आप को बहुत दीनहीन नीच ही मानते हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हो गए जिनका नाम था श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी जी, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र को लिखा, इतना मोटा ग्रंथ लिखा है, पूरा चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखा। और वो भी किस अवस्था में लिखा? ऐसी अवस्था में लिखा जिस समय उनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था और हाथ ऐसे ऐसे कांपते थे, जिस हाथ से कलम भी नहीं पकड़ पाते थे, ऐसी वृद्धावस्था में उन्होंने चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ लिखा। और वो अपने आप को क्या कहते हैं पता है? वो अपने आप को कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं जो है ना, मैं इतना नीच आदमी हूं ना, इतना नीच आदमी कि एक सुअर का मल का जो कीड़ा होता है ना, सुअर का मल सबसे गंदा मल माना जाता है, क्योंकि दुनिया का मल वो खाती है और उसका मल कितना गंदा होगा। और उसके मल का जो कीड़ा होता है ना, उस कीड़े से भी मैं गया गुजरा हुआ हूं। सोचिए, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जिन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा, इतने बड़े संत, इतने बड़े भक्त जो है अपने आप को क्या कहते हैं? मैं सुअर के मल का जो कीड़ा होता है उससे भी मैं नीच हूं, उससे भी मैं गंदा हूं। तो वास्तव में वो उतने गंदे नहीं है, लेकिन ये एक भक्त की दीनता होती है। एक भक्त अपने आप को हमेशा नीच ही मानता है। सूरदास जी क्या कहते हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी, निज तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, इस दुनिया में ना पतित बहुत हैं, बहुत नीच आदमी है, लेकिन मैं नीच नहीं हूं। ये दुनिया में जितने भी नीच है ना, सारे नीचों का सरदार मैं हूं, अर्थात सबसे बड़ा नीच मैं हूं। मेरे से बड़ा खौल, मेरे से बड़ा कामी, मेरे से बड़ा कपटी, मेरे से बड़ा क्रोधी, हे प्रभु आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे से बड़ा कामी, मेरे से बड़ा स्त्री लंपट दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। और मैं क्या बताऊं प्रभु, मैं इतना नीच हूं, इतना बड़ा नमक हरामी हूं कि आपने कृपा करके मुझे इतना सुंदर मनुष्य का शरीर दिया, लेकिन कभी भी मैं आपको धन्यवाद नहीं देता हूं। आपका खाता हूं और दुनिया का मैं गाता हूं। ऐसो नमक हरामी। और हे प्रभु मैं क्या बताऊं, मेरी दशा कैसी है पता है? मेरी दशा न सुअर के जैसा है। सूरदास जी कहते हैं, भरी भरी उदर विषय को धायो, जैसे सुकर प्राणी।
हे प्रभु, मेरी दशा जो है ना सुअर जैसा है। जैसे सुअर जो है सुबह में उठती है तो उसको नहाना है और ब्रश करना है, चाहे भगवान को प्रणाम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचती है। बस सुबह उठते ही वो ढूंढती है कि कहाँ मलमूत्र मिलेगा, कहाँ गंदगी मिलेगी, जहां जा करके लौट जाऊं, कहाँ गंदगी मिलेगी, कुछ खा लूं। तो जिस प्रकार से सुअर जो है वो सुबह सुबह में बस केवल वो गंदा ढूंढती है, गू ढूंढती है, और वह जो है बस नाली ढूंढती है, गंदगी ढूंढती है कि जो वहां पे जाके खा पी करके लेट जाऊं। उसी तरह मेरी दशा है। मैं भी बस सुबह में उठता हूं, आपका भजन भक्ति करता नहीं, मैं भी बस जो सुअर की तरह खाने पीने में मैं मस्त रहता हूं। भारी भारी उदर विषय को धायो, जैसे सुकर प्राणी, हरिजन छाणी हरि विमुखन की, निस्दिन करत गुलामी। प्रभु, मैं इतना नीच हूं ना कि मैं दुनिया में जो लोग हमको नरक के रास्ते पर लेकर जाते हैं, जो लोग आपकी निंदा करते हैं, जो लोग आपसे प्रेम नहीं करते हैं, ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, ऐसे लोगों की तो मैं गुलामी करता हूं। और जो आपके प्राण प्यारे भक्त हैं, जो हमेशा आपका गुणगान गाते हैं, जो हमेशा आपका नाम जप करते हैं, जो हमेशा आपकी भक्ति करते हैं, ऐसे भक्तों से तो मैं हमेशा दूर रहता हूं। और जो हमको हमेशा गलत पाप में लगाते हैं, गलत रास्ते पर ले आते हैं, ऐसे लोगों का तो मैं गुलाम बन चुका हूं। मतलब आपने मुझे मनुष्य का शरीर दिया भक्तों का संग करने के लिए, सत्संग करने के लिए, कान दिया कथा सुनने के लिए, जीभ दिया आपका नाम जपने के लिए, हृदय दिया आपका स्मरण करने के लिए। लेकिन मैं ये सारा काम छोड़ करके मैं कभी सत्संग में नहीं बैठता, कभी आपका भजन नहीं करता। मैं दिन रात जो है आपसे जो विमुख है, जो आपके भक्त नहीं है, ऐसे लोगों की मैं गुलामी करता हूं, कभी आपके भक्तों की संगति नहीं करता। प्रभु, मेरे से बड़ा नीच, मेरे से बड़ा खल पापी आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ये सूरदास जी कहते हैं। वास्तव में सूरदास जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके वो खल नहीं थे, पापी नहीं थे, लेकिन एक भक्त जो होता है ना, वो हमेशा अपने प्रति ऐसा ही विचार रखता है कि मेरे से बड़ा तो अधम इस दुनिया में कोई नहीं होगा। ये भक्त का ये दीनता होती है। तो हम सब लोगों के जीवन में भी ये दीनता होना चाहिए। हम लोग के जीवन में सब कुछ उल्टा चल रहा है। जहां पर हम लोग के भीतर ऐसी दीनता होना चाहिए, वहां पर ऐसी दीनता न होकर के हम लोग अपने आप को ये नहीं कहते हैं कि हम जो है बहुत खल हैं। हम लोग ये नहीं कहते, हम लोग के मुंह से ये शब्द नहीं निकलता है। हम लोग के मुख से तो ये निकलता है कि हम तो सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं, हम तो सबसे श्रेष्ठ हैं, हम सबसे बड़े महान हैं, हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हम सबसे बड़े सेवादार हैं, हमसे ज्यादा कोई सेवा नहीं करता है। हम लोग के जीवा पर ये सब वाक्य होते हैं। हम लोग के भीतर कभी ऐसा भाव नहीं आता कि अरे मेरे जीवन का इतना समय निकल गया, लेकिन आज तक मैंने भगवान का भजन नहीं किया, आज तक हरि नाम में रुचि नहीं हो पाई, आज तक भक्तों से प्रेम नहीं हो पाया, आज तक जो है भगवान की कथा से प्रेम नहीं हो पाया। कभी हम लोगों के मन में ग्लानि नहीं होती है, कभी ऐसा भाव नहीं आता है, दीनता का भाव नहीं आता है हम लोग के भीतर। हम लोग तो सदैव अपना बड़ाई करने में लगे रहते हैं। जहां भी मिलेंगे तो अपने मुख से अपना ही बड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन ये भक्त का लक्षण नहीं। भक्त तो सदैव कहता है कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। तो मां सबरी जो है मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच करके रोने लगी। मतंग ऋषि ने उठाया और कहा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। सबरी माता ने कहा कि महात्मा जी मैं बहुत नीच हूं, बहुत अपवित्र हूं, मैं इतनी बड़ी पापनी हूं कि अगर कोई बड़ा से बड़ा पवित्र आत्मा भी अगर मुझ जैसे पापनी का दर्शन कर लेगा तो वो अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए मैं छिप करके संतों की सेवा करती थी, इसीलिए महात्मा जी क्षमा कर दीजिए।
उस समय मतंग जी ने कहा कि देखो बेटी, तुम अपने जीव से ऐसा शब्द मत कहो। तुम भगवान की भक्ति करती हो, संत महात्माओं की सेवा करती हो, तुम भगवान के भक्त हो, और भक्तों का दर्शन करने से और भक्तों का स्पर्श करने से तो पापी से पापी आदमी भी पवित्र हो जाता है। अतः तुम अपने मुख से ये शब्द मत कहो। तुम पापनी नहीं हो, तुम तो भगवान की भक्ता हो, और भक्त का दर्शन करने से तो पापी से पापी आदमी भी जो है पवित्र हो जाता है। बात भी सही है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई आदमी जो है ना वो गंगा जी का स्पर्श करता है तब आदमी पाप से मुक्त होता है। शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई आदमी गंगा जी का स्पर्श करता है तब वह पाप से मुक्त होता है। लेकिन भगवान के भक्त इतने पवित्र होते हैं कि उनका स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पापी आदमी भक्तों का दर्शन भी कर लेना तो पवित्र हो जाता है। हमारे आचार्यों ने लिखा है, गंगार परस कैले, गंगार परस होइले पावन, दर्शने पवित्र करे यही तुम्हार गुण। गंगा जी तो तब पवित्र करती हैं जब हम उनका स्पर्श करते हैं, लेकिन भक्त तो अपने दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। भक्त का दर्शन, भक्त का स्पर्श जो है आदमी करके आदमी पवित्र हो जाता है। जैसे भागवत में कथा आती है, आप सब लोग जानते हैं कि जब भगीरथ जी ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर गंगा जी को लेकर के आ रहे थे, तो उस समय गंगा जी ने भगीरथ जी से दो समस्या बतलाई। पहली समस्या, गंगा जी ने भगीरथ जी से कहा कि भगीरथ जी, पहली समस्या ये है कि मेरा वेग जो है बहुत तेज है, तो आप हमको ये बताइए कि स्वर्ग से मैं धरती पर उतरूंगी तो मेरे वेग को कौन कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा। ये पहला समस्या। और दूसरा समस्या ये है कि जब मैं स्वर्ग से इस धरती पर उतरूंगी तो दुनिया के पापी लोग आएंगे और मुझ में स्नान करेंगे, तो वो अपना पाप मुझ में छोड़ देंगे। वो तो पाप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उनका पाप मुझ में छूट जाएगा, तो मैं कैसे पवित्र होंगी। दुनिया के पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे तो वो तो पाप से मुक्त हो जाएंगे, वो अपना पाप मुझ में छोड़ देंगे, वो पाप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मैं कैसे पवित्र होंगी। उस समय भगीरथ जी ने गंगा जी के पहले समस्या का समाधान करते हुए कहा कि गंगा जी आप चिंता मत करिए, आपके वेग को साक्षात शिव जी कंट्रोल करेंगे। अर्थात साक्षात शिव जी जो है आपको अपने मस्तक पर धारण करेंगे, आपके वेग को कंट्रोल करेंगे। ये आपके पहले समस्या का समाधान। और दूसरा समस्या ये है कि आपके भीतर आकर के लोग स्नान करेंगे तो उनका पाप में छूट जाएगा, वो पापों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उनका पाप आप में छूट जाएगा, तो आप कैसे पवित्र होंगे, इसकी चिंता है ना। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप कैसे पवित्र होंगे। उस समय भगीरथ जी ने कहा कि गंगा जी आप चिंता मत करिए, दुनिया के लोग आएंगे और आपके भीतर नहाएंगे तो उनका पाप तो आपके भीतर छूट जाएगा और आप अपवित्र हो जाएंगे, लेकिन चिंता मत करिए, जब भगवान के प्राण प्यारे भक्त जब आपके भीतर नहाएंगे और जब आप उनका स्पर्श करेंगे तो आप भी पापों से मुक्त हो जाओगे। मतलब आप जो है दुनिया के लोगों को पाप से मुक्त करोगी,
और भगवान के भक्त जो है अपने स्पर्श से आपको पापों से मुक्त करेंगे। ये भागवत में कथा है। तो कहने का मतलब ये है कि भक्तों में इतना सामर्थ्य होता है, भक्त इतने पवित्र होते हैं कि अगर भक्त जो है गंगा जी का स्पर्श कर ले तो गंगा भी पवित्र हो जाती है। ये भक्त का सामर्थ्य होता है। भक्त इतने पवित्र होते हैं, उनके स्पर्श से गंगा भी पवित्र हो जाती है। भक्त इतने पवित्र होते हैं। एक और सुंदर कथा आती है। आप सब लोग पुष्टि संप्रदाय का नाम सुने होंगे। पुष्टि संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने किया और वल्लभाचार्य जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था विठल दास जी। उनका नाम था विठल नाथ जी। और एक बार क्या हुआ कि वृंदावन में विठल नाथ जी वृंदावन में यमुना नदी में स्नान करके और ठाकुर जी की सेवा करने जा रहे थे। तब तक एक आदमी आया और आ करके विठल नाथ जी का पांव छू करके प्रणाम कर लिया। उस समय विठल नाथ जी ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो? तो उस आदमी ने कहा कि मामा मैं आपका भांजा हूं, मैं आपका भांजा हूं। इतना सुनना था कि विठल नाथ जी जो है बिना कुछ कहे ही वो फिर से जाके यमुना जी में नहाए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इसके स्पर्श से तो मैं अपवित्र हो गया, अब फिर से नहाना पड़ेगा। तो फिर से जाकर के यमुना जी में नहाए और फिर से नहा करके फिर से जब सेवा करने जा रहे थे तो फिर से उनका भांजा आया और पांव छू के प्रणाम किया। फिर विठल नाथ जी ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं आपका भांजा हूं। इतना सुनना था कि फिर से विठल नाथ जी गए यमुना जी में नहाए। इस तरह से विठल नाथ जी उस दिन 3 बार यमुना जी में नहाए। उनके भांजे ने 3 बार पांव छुआ तो 3 बार जाके यमुना जी में नहाए, क्योंकि उनका भाव ये था कि इसका स्पर्श करने से मैं अपवित्र हो गया और अपवित्र होकर ठाकुर की सेवा कैसे कर सकता हूं। इसीलिए 3 बार नहाए। अब एक बार की बात है, वही विठल नाथ जी राजस्थान में गए और वहां पर नदी में स्नान करके और विठल नाथ जी भगवान की सेवा करने के लिए जा रहे थे। तो एक आदमी ने आकर के विठल नाथ जी का पांव छू करके प्रणाम किया। तो विठल नाथ जी ने पूछा कि आप कौन हो? तो वो व्यक्ति ने कहा कि मैं ठाकुर जी का भक्त हूं, मैं वैष्णव हूं। तो जैसे ही उस भक्त ने कहा कि मैं श्री कृष्ण का भक्त हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं ठाकुर जी का सेवक हूं, यह कह करके उस भक्त ने 3 बार पांव छुआ, लेकिन विठल नाथ जी दोबारा स्नान करने नहीं गए। क्यों? क्योंकि विठल नाथ जी ने सोचा कि दुनिया के लोग स्पर्श करें तो हम अपवित्र हो सकते हैं, लेकिन अगर भक्त स्पर्श कर दे तो हम अपवित्र कभी नहीं होते हैं। भक्त स्पर्श करे तो हम पवित्र हो जाते हैं, अगर अपवित्र हो तो पवित्र हो जाएंगे। भक्तों के स्पर्श से भला कभी अपवित्रता आती है? उन्होंने स्नान नहीं किया। तो कहने का ये दोनों कथा को सुनाने का भाव ये है कि जो भक्त दिन रात भगवान का चिंतन करते हैं, जो भक्त दिन रात अपने हाथों से भगवान की सेवा करते हैं, जो भक्त अपने हृदय में हरि का स्मरण करते हैं, जो हरि का चिंतन करते हैं, जो भक्त भगवान की सेवा करते हैं, जो भक्त भक्तों की सेवा करते हैं, ऐसे भक्त इतने पवित्र होते हैं कि उनके स्पर्श से जो है पापी से पापी आदमी भी पवित्र हो जाता है। इसीलिए मतंग ऋषि ने सबरी माता को कहा कि देखो बेटी, तुम रो मत, तुम भगवान की भक्ति करती हो,
तुम भगवान की भक्ता हो, तुम भक्ति करती हो, और जो भगवान की भक्ति करते हैं वो तो परम पवित्र होते हैं, उनके स्पर्श से कोई अपवित्र नहीं होता है। इसीलिए तुम्हारे मन में ये जो भाव बैठा है, इस भाव को निकाल दो। इस तरह से मतंग ऋषि ने सबरी माता को समझाया, और अंत में मतंग ऋषि ने कहा कि देखो, आज से तुम मेरे ही आश्रम में रहो, और रह करके तुम जो भी ठाकुर जी का भजन साधन सेवा पूजा जो भी करना चाहती हो यही किया करो। अब सबरी माता मतंग ऋषि के आश्रम में ही रहने लगी। मतंग ऋषि ने देखा कि सबरी माता बड़े निष्ठा से सेवा करती हैं, बड़ा संतों का सम्मान करती हैं, तो मतंग ऋषि इतने प्रसन्न हुए कि मतंग ऋषि ने माता सबरी को सीताराम मंत्र की दीक्षा दे दिया। और जैसे ही मतंग ऋषि ने माता सबरी को सीताराम इस नाम का जब दीक्षा दिया, इस मंत्र का दीक्षा दिया, उसी समय मतंग जी के इस सेवा से भगवान बड़े प्रसन्न हुए। और भगवान इतने प्रसन्न हुए कि प्रसन्न होकर के भगवान ने अपने बैकुंठ से मतंग ऋषि के लिए सोने का विमान भेज दिया। और उस विमान में 4 पार्षद विराजमान थे, भगवान के 4 सेवक विराजमान थे। उन सेवकों ने मतंग ऋषि से कहा कि मतंग जी, आप इस सोने के विमान में बैठ करके आप भगवान के धाम में चलिए, भगवान ने आपको बुलाया है। जैसे ही मतंग ऋषि उस सोने के विमान में बैठने के लिए जा रहे थे, उस समय सबरी ने अपने गुरु के चरण पकड़ लिए। सबरी रोने लगी कि गुरुदेव, आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपके बिना अनाथ हूं। इस जंगल में आपके अलावा मेरा कौन है? गुरुदेव, आप छोड़कर मत जाइए। उस समय मतंग ऋषि ने कहा कि देखो बेटी, इस संसार का नियम है कि जो आता है उसको जाना ही पड़ता है।